नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज के वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। तो देखिए, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस हम लोगों ने बना लिया, जिसका नाम AB। अवनमन कोण का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, अवनमन कोण कहते हैं। दो जहाज हैं जो एक ही दिशा में हैं। एक का कोण 30 डिग्री बन रहा है, दूसरे का 45 बन रहा है। जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम है ABD। एक पॉइंट C मान लिया और एक पॉइंट D। माना कि एक जहाज D पर है और एक जहाज C पर है। A से C बिंदु को देखने पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है और A से D बिंदु को देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लोगों ने मान लिया BC X और CD Y। हमको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात Y का मान निकालना है। हम लोगों ने समकोण त्रिभुज ABC में मान लिया tan। तो हालांकि होता क्या है जरा देखते हैं। ऊंचाई एंड दूरी के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे। लाल बटे कक्का यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, tan 45। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब मानी जाती है, 90 के सामने वाली कर्ण मानी जाती है और जो बच जाती है वो आधार मानी जाती है। तो यहाँ पर tan 45 हम लोगों ने लगाया, tan 45 अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब यानी AB, आधार यानी BC। AB का मान ठीक है और BC का मान हमने रख दिया। तो tan 45 का मान होता है 1। AB के स्थान पर हमने रख दिया 75 और X के स्थान पर, BC के स्थान पर X रख दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X इधर चला गया, X से कम X, और इधर कितना आया 75 मीटर। पुनः दूसरा त्रिभुज देखेंगे। एक बिंदु पर है ABD, इसीलिए लिख दिया गया। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में अब की बार tan 30 बराबर फिर वही लंब बटे आधार। लंब AB, आधार इस बार हो जाएगा, ये पूरा लिया गया है तो यानी कि BD हो जाएगा आधार। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 75 और BD का मान यानी कि X का मान 75 आया था तो 75 प्लस Y रख दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको 1 से मल्टीपल किया तो 75 प्लस Y, 75 को √3 से किया तो 75√3। क्योंकि हमको Y का मान निकालना था इसलिए ये 75 को इस पार लिए चले गए। यहाँ पर 75 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, √3 माइनस 1। √3 का मान लगभग 1.732 होता है का मान रखने पर, और √3 का मान हम लोगों ने प्रश्न में रख दिया। 75 1.732 माइनस 1 निकल गया तो आया 0.732। इसको जब 75 से हम लोगों ने गुणा किया तो आएगा, ठीक है, 54.9 मीटर लगभग। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी
75 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर या लगभग 54.9 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक 60 मीटर का भवन बना लिया, उसके सामने एक टावर का शिखर लगा दिया। अब यहाँ से यानी जो भवन है उसके शिखर से जब टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और जब टावर के पाद को देखते हैं यानी अर्थात निचले बिंदु को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ए बी हमारी 7 मीटर है तो इस प्रकार से यहाँ पर ई डी भी 7 मीटर हो जाएगी। ऊपर वाली जो हमको निकालनी है इतने पार्ट को हमने एच मान लिया, हालांकि हमको निकालना पूरा है, ये हमको पहले से पता है, इसलिए हमने इतने को निकालने के लिए इसको एच मान लिया और इस वाले अर्थात आधार को एक्स मान लिया। पुनः त्रिभुज ए बी सी ए बी डी यानी ए बी डी में हम लोगों ने tan 45 लगा लिया। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो हमने यहाँ पर लंब ए बी आधार बी डी लिखा। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है यहाँ पर 7 और बी डी का मान कितना है x, तो x रख दिया। फिर कैंची का गुणा किया यानी अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से गुणा किया तो x आया। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, 7 एकम 7 अर्थात x का मान 7 मीटर आ गया। पुनः त्रिभुज ए ई सी, ऊपर देखिए ए ई सी, अब की बार इस त्रिभुज में ले लेंगे तो यहाँ पर जितनी बी डी का मतलब वैल्यू आएगी वही वैल्यू ए ई की हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया है। पुनः ट्रायंगल ए ई सी में ए ई पैरेलल है बी डी के, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए ए ई भी 7 मीटर हो जाएगी जैसा कि अभी हमने बताया था। फिर tan 60 ले लिया गया, फिर से वही लंब बटे आधार। अब की बार लंब का काम सी ई कर रही है और आधार का काम ए ई कर रही है। ठीक है, tan 60 का मान अंडर रूट 3, सी ई का मान h और ए ई का मान 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h बराबर आ गया, इसको इससे किया तो 7 रूट 3 मीटर आ गया और h बराबर 7 रूट 3 मीटर आ गया। अतः टावर की कुल ऊंचाई में सी डी का मान निकालना है, जिसमें सी ई प्लस ई डी देख लेते हैं एक बार डायग्राम से। यानी हमको पूरा सी डी का मान चाहिए तो हम लिखेंगे सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी, जो कि आगे लिखा गया है। सी ई का मान 7 रूट 3 प्लस 7, यहाँ पर हमने 7 कॉमन ले लिया। फिर अंडर रूट 3 का मान रख दिया गया यहाँ भी, तो अंडर रूट 3 का मान जब रख दिया गया तो 1.732 प्लस 1 ऐड किया तो 2.732 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीपल किया तो सी डी का मान आया 19.124 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर या फिर लगभग 19.124 मीटर, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का सम 90 आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। कह रहा है एक मीनार, तो हमने मान लिया एक मीनार ए बी है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में दो बिंदु हैं, एक बिंदु सी जो 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु डी जो बी से 9 मीटर की दूरी पर है, जिनका शिखर से उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे खड़ा होकर व्यक्ति जब ऊपर की ओर देखता तो उसकी आंखें जितने डिग्री का कोण बनाते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो डी बिंदु से जब कोई व्यक्ति शिखर को देखता तो उसकी आंख मान लिया थीटा कोण बनाता है, और जब सी से देखता है तो उसका 90 माइनस थीटा कोण बनाता है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए।
पूरक का मतलब ही होता है दोनों का सम 90। तो अगर एक थीटा है और दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 90। देखिए त्रिभुज ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा बराबर फिर वही फार्मूला लंब बटे आधार। यहाँ लंब का काम कर रहा है h, आधार का काम कर रहा है 4। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट यानी पहले चतुर्थांश में है, अर्थात क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट का मान कितना आ गया, कॉट थीटा का मान h बटे 4 आ गया। इसको हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार पुनः हम लोगों ने त्रिभुज ए बी डी में ले लिया, ए बी डी। अब की बार tan थीटा बराबर h बटे 9, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करने पर तो LHS को LHS से गुणा किया, RHS को RHS से गुणा किया, तो कॉट को हम 1 बटे tan लिख सकते हैं। h स्क्वायर 4 को 9 से किया तो 36 आ गया, tan से tan कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब कैंची का गुणा किया तो 36 यानी h स्क्वायर बराबर 36 आ गया। नियम में कहता है कि यदि स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। h का मान आ गया 6 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला का मतलब जिसमें काफ़ी दो या दो से ज़्यादा मंजिल हो। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक 8 मीटर का ये भवन है, इसके सामने एक बहुमंजिला इमारत बनी हुई है। दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने मान लिया x। इसके सामने से मैंने इसको मिला दिया और इसका नाम हमने रख लिया EB, जो कि इसके DC के समांतर है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगी। ये 8 है तो ये भी इतनी यहाँ से 8 हो जाएगी, क्योंकि एक प्रकार का ये आयत बन जाता है और आयत के सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, इसलिए ये 8 तो ये भी 8, ये x तो ये भी x। ऊपर वाली हमने इसको h मान लिया है। अब इस प्रश्न के माध्यम से हमको एक बार बहुमंजिला भवन का पूरी ये ऊंचाई इतनी निकालनी है, यानी कि AC। दूसरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी अर्थात DC का मान भी निकालना है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में tan 45 यानी ये यहाँ 45 बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी लंब ये हो जाएगी, यानी लंब के स्थान पर रखेंगे h + 8, आधार के स्थान पर रख लेंगे x। 45 का मान 1 होता है, कैंची का गुणा अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से क्या है, x बराबर आ गया 8 + h मीटर। इसी प्रकार दूसरी बार त्रिभुज ABE, ठीक है, tan 30 h बटे x। tan 30 का मान 1/√3 h और x, कैंची का यहाँ पर गुणा किया गया तो x बराबर आ गया √3 h मीटर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यानी देखिए यहाँ भी समीकरण फर्स्ट में LHS में x है, समीकरण सेकंड में x है। जब किन्हीं दो समीकरणों में एक पोर्शन अर्थात LHS बराबर होता है तो RHS को बराबर लिखा जा सकता है, इसलिए हमने लिख दिया √3h बराबर 8 + h। h को एक तरफ लेकर चले आए। अब यहाँ पर h हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया, √3 - 1 बराबर 8। h का मान तो √3 - 1 बटे में पहुँच गया। नियम के हिसाब से इसका परमीकरण कर दिया। परमीकरण का मतलब क्या होता है, परमीकरण का मतलब ये होता है कि जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से गुणा भाग कर दो। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस मान के एक बार गुणा कर दिया और उतने से हम लोगों ने भाग कर दिया।
तो ऊपर 8 से इसको गुणा किया अर्थात लिख दिया गया 8 ब्रैकेट में √3 + 1। नीचे देखेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी अर्थात यहाँ पर बन गया a² - b² अर्थात आगे यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 और -1 का स्क्वायर यानी 1 यानी √3 से जब 1 निकल गया तो रह गया 2, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 यानी h का मान आ गया 4 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछ रहा है तो यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है तो जरा देखिए यानी कि AC तो यानी AC बराबर AB + BC जो कि यहाँ पर लिखा गया है। इसका मान 4 √3 + 1 + 8 ठीक ब्रैकेट को खोल लिया गया 4√3 + 4 + 8 8 4 12 12 + 4√3 मीटर यानी AC का मान 12 + 4√3 मीटर है। दोनों भवनों के बीच की दूरी अर्थात x के मान की बात कर रहा है तो h का मान यानी कि जो x का मान है तो यहाँ पर हम लोगों ने h का मान रख दिया तो समीकरण फर्स्ट में तो यहाँ पर √3 तो पहले से था और h का मान हमारा आया कितना था 4√3 + 4 गुणा कर लिया 4 को √3 से गुणा किया तो √3 3 हो गया यानी 4 × 3 = 12 फिर 4 को √3 से किया तो 4√3 आ गया। इस प्रकार से दोनों के बीच की दूरी 12 + 4√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको यही मेथड लगाना होगा। देखिए सबसे पहले एक भवन है, भवन से मान लिया x दूरी पर मान लो x + y दूरी पर कोई कार थी जो 30 डिग्री का कोण बना रही थी। 6 सेकंड बाद यानी अर्थात 6 सेकंड यानी देखिए 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 30 के स्थान पर 60 हो गया यानी गाड़ी थी D पर और 6 सेकंड बीतने पर गाड़ी पहुंच गई C पर। तो कह रहा है ये गाड़ी B पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो सीधी सी बात है यानी कि क्वेश्चन चाल बराबर दूरी बटे समय से संबंधित है। चाल बराबर दूरी बटे समय से संबंधित है। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर h/y यानी लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 h और आधार के स्थान पर y यानी कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई किया h बराबर √3 y। इसको हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार ABD में tan 30 लेंगे और लंब बटे आधार, यहाँ आधार का काम x + y दोनों मिलके करेंगे। 1/√3 h x + y। यहाँ भी h का मान अगर हम लोगों ने निकाला तो x + y क्रॉस मल्टीप्लाई से √3 h बराबर x + y बटे √3 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से नोटिस करिए तो यहाँ पर h यानी कि एक जगह से h का मान उठा के दूसरी जगह h का मान रख दिया गया, या फिर पहले वाला कॉन्सेप्ट जब किन्हीं दो समीकरणों में LHS बराबर हो तो RHS को बराबर लिख सकते हैं, RHS बराबर हो तो LHS को बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लिया गया √3 को √3 से गुणा किया गया अर्थात x + y बराबर 3y यानी x बराबर 2y यानी y का मान x/2 यानी y जितनी दूरी है वो x जितनी दूरी है y दूरी उसकी आधी है। तो सीधी सी बात है ये दूरी जितनी है इसकी ये आधी है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में समय लिया गया था 6 सेकंड का,
तो यहाँ से यहाँ तक का समय 3 सेकंड का होगा। देखिए डायरेक्ट पता है, फिर भी क्योंकि x दूरी चलने में लगा समय 6 सेकंड, चाल v यानी दूरी बटे समय, अतः y दूरी चलने में लगा समय, y दूरी चलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, x की आधी, तो हमने लिख दिया x बटे 2, x बटे 2, ठीक है। और समय कितना लग जाएगा, आधा, तो ये ऊपर चला गया, यानी कि 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 सेकंड, अतः लगा समय बराबर 3 सेकंड। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रा समझिए कि समय बराबर क्या होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होता है। तो देखिए आपने ही कहा दूरी कितनी हो जाएगी, आधी, यानी x की आधी, x बटे 2, और चाल का मान यहाँ पर देखिए लिखा है चाल, यानी v बराबर x बटे 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x बटे 6। जैसा कि हम लोग पहले से सीख रखे हैं कि जो चौथे नंबर पे होता है बटे के बटे में, वो पहले नंबर पे चला जाता है, तीसरा वाला दूसरे के पास चला जाता है। तो यहाँ पर x गुणे 6 बटे 2 गुणे x, x से x कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात लगा समय बराबर 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये नदी की चौड़ाई है, इसका नाम है BC। नदी के एक बिंदु, मानो नदी पे एक पुल बना है, पुल की ऊंचाई है 3 मीटर। इस पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो नदी के एक किनारे को देखता है तो उसकी आंखें 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तथा दूसरे किनारे को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया BD का मान x और CD का मान y है। त्रिभुज ABD में, यानी ABD में हम लोगों ने रखा tan 30 3 बटे लंब बटे आधार, यानी कि 3 बटे x। बहुत बार इस फार्मूले को हम लगा चुके हैं लाल बटे कक्का की हेल्प से। tan 30 1 बटे √3 और 3 बटे x, कैंची का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यानी कि x बराबर 3√3 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में tan 45 3 बटे y, 45 का मान 1, 3 बटे y क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y बराबर 3 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई x प्लस y, x का मान 3√3, y का मान 3, 3 कॉमन ले लिया, 3√3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्षैतिज तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है और झील के पानी में उसकी परछाई का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि बादल की ऊंचाई h ब्रैकेट tan बीटा प्लस tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने मान लिया कि ये सतह है, ये झील की सतह है, झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, यानी झील की ये सतह थी, इससे h मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात देखिए h मीटर की ऊंचाई पर कोई एक बिंदु है जहां से बादल को देखने पर, क्योंकि A को मान लिया बादल, बादल को देखने पर आंखें अल्फा कोण बनाती हैं, ठीक है। उसी बिंदु से ये जो बादल, ये जो बनी है ना, इसकी परछाई जो बनेगी झील में, उसको देखने पर हमारी आंखें बीटा कोण बनाती हैं।
अर्थात ये h है तो ये भी इतनी h हो जाएगी। हमने इस पूरी ऊंचाई को सतह से कैपिटल H मान लिया, तो नीचे भी तो ये कैपिटल H ही बनेगी परछाई। ठीक, सॉल्यूशन ए बी ई में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी जब अल्फा कोण लेंगे तो हमको ऊंचाई तो इतनी ही मिलेगी, जबकि ये पूरी ऊंचाई है कितनी, h नीचे से काउंट होगी, तो इसमें से h घट जाएगी, अर्थात h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे x। ये नीचे x थी, कैंची का गुणा किया तो x इस साइड में चला गया, tan अल्फा इसके नीचे आ गया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार DEB यानी DEB अब की बार tan बीटा ले लिया, तो ये प्रतिबिंब सतह से जितना ऊपर उतना सतह से नीचे, यानी ऊपर का कैपिटल H तो नीचे का कैपिटल H, लेकिन चूंकि हम बीटा कोण से ले रहे हैं तो इसमें ये जो h ऊंचाई थी इस कैपिटल H में ये स्मॉल वाली ऐड हो जाएगी, तो इस बार हम लिखेंगे कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपान x। फिर x का मान निकालने के लिए x प्लस h अपान tan बीटा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से फिर LHS बराबर है तो RHS को बराबर लिख सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने किया। ब्रैकेट ओपन कर लिया, h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा, यहाँ भी ऐसे कैपिटल H वाले स्टेप को एक तरफ, स्मॉल h वाले को एक तरफ ले आए, तो देखिए ये माइनस में था, LHS में आया तो प्लस में हो गया। यहाँ h कॉमन ले लिया तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, यहाँ पर कैपिटल H कॉमन ले लिया तो tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमको कैपिटल H का मान निकालना है, तो जो बचा उसको LHS में भेज दिए, अर्थात h ब्रैकेट tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही आंसर हमको लाना था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कई बार पढ़ने का प्रयास करिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप इसको फिर से कोड कर दीजिएगा, इसे बार बार समझा सकता हूँ जब तक कि आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप इसे प्रयास करिए कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। समीकरण बनाइए, वैल्यू पुट करिए और आंसर तो आपके सामने दिया ही होता है, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। आप अगर पूरे मन से पढ़ते हैं तो आपको इसी टाइप पर या इन्हीं में से कोई प्रश्न एग्जाम में लॉन्ग आंसर अर्थात 6 नंबर में देखने को मिल जाएगा। समझते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई एक क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल से लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, यानी लड़की यहाँ पर उसका मतलब सर है, तो उसकी आँखें गुब्बारे को जब देखती हैं तो उसकी आँखें 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुछ देर बाद वो गुब्बारा बेटा जो कि जमीन से धरातल से उसकी ऊंचाई थी 88.2, तो लड़की की ऊंचाई इसमें घट गई, तो यानी कि ऊंचाई कितनी रह गई 87 मीटर। गुब्बारा आगे चला जाता है। इस प्रकार से जब आगे बढ़ गया तो यानी कि उसकी आंखों का कोण 60 से कितना हो गया 30 हो गया। उसकी आंखों का कोण 60 से 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर बेटा गलती से 60 दोनों जगह लिख गया है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, ये पूरा 60 है, इसको मैं सुधार दे रहा हूँ, ये 30 डिग्री है। हमने इस दूरी को x मान लिया और इसको CD को y मान लिया है, y मीटर। त्रिभुज ABC में
tan 60 यानी 87, देखिए 87 बटे दूरी x अर्थात लंब बटे आधार। tan 60 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इस साइड में चला गया, √3 यहाँ आ गया। √3 रूट का स्टेप हम नीचे नहीं रखते हैं इसलिए परमीकरण कर दिया, √3 से गुणा किया, √3 से भाग किया तो आ गया 87 √3 और 3 को 3 से किया तो 3 आ गया, 3 से इसको कट किया तो आ गया 29 √3 मीटर। इसी प्रकार हम लोगों ने AED में tan 30 बराबर 87 x + y हो जाएगा, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 यहाँ आ गया, x + y 87 √3, y का मान निकालना है तो x इस साइड में चला गया, समीकरण सेकंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ x का मान है 29 √3 हमने यहाँ पर रख दिया तो 87 √3 से 29 √3 निकल गया तो कितना आ गया 58 √3 मीटर, अर्थात y का मान 58 √3 मीटर आ गया है। एक 10 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर एक ध्वजदंड लगा है। जमीन पर एक बिंदु से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है और ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मान लिया कोई एक मंदिर है, ये मंदिर है, मंदिर का मतलब ऊंचाई DC है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। इसके ऊपर एक ध्वज लगा है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया कि वो ऊंचाई कितनी है x मीटर। जमीन पर एक बिंदु है B से अगर जो हम शीर्ष को देखते हैं, मंदिर के शीर्ष को देखते हैं तो मेरी आंखें 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगर वहीं से खड़े होकर हम ठीक है झंडे के उच्चतम शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात हमको ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमने पहले क्या लिया, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर h + 10 यानी कि tan 60 लिया, यह पूरी ऊंचाई तो यानी इतनी ये h है, ये 10 यानी h + 10/x। tan 60 का मान √3 h + 10/x। कैंची का गुणा किया तो x यहाँ पर आ गया और ये √3 नीचे आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार DBC में tan 45 बराबर 10/x क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि tan 45 का मान x यानी तो x बराबर 10 आ गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो 10 बराबर h + 10 √3, कैंची का गुणा किया तो आ गया 10 √3 - 10, इधर ले आए 10 √3 और ये यहाँ पर एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, परेशानी ना हो। 10 √3 बराबर h + 10, इस 10 को इस पार लेकर आया तो लिख लिया 10 √3 - 10 बराबर h। 10 हमने कॉमन ले लिया तो आया √3 - 1 मीटर यानी कि h बराबर 10 √3। इसको इस पार लिख लिया, इस पूरे स्टेप को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 √3 - 1 मीटर। अगली बार उन्होंने क्या किया, √3 का मान यहाँ पर रख दिया जो कि होता है 1.732। तो जब 1.732 रख दिया गया जिसमें से 1 निकल गया तो बचा कितना 732। इसको जब 10 से गुणा किया तो चूंकि 1 जीरो होने के कारण 0.1 अंक पीछे खिसक गया तो आंसर आ गया 7.32 मीटर। अतः जो मंदिर की शिखर पर जो झंडा लगा है, ध्वजदंड लगा है, उसकी ऊंचाई 7.32 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक मीनार के दोनों ओर 2 बिंदु A और B हैं। मीनार के शिखर से A और B के औन्नमन कोण 45 और 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है जैसे एक क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने पढ़ा जिसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी होती थी। बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न का है, उसी आधार पर लग जाएगा। एक बार लगाने के बाद दोनों क्वेश्चनों को सेम देखने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, CAD में tan 45 यानी 100/x, tan 45 का मान है 1 यानी x बराबर 100 मीटर। इसी प्रकार CBD में tan 60
tan60, फिर 100/y √3, tan60 का मान √3, 100/y, y इस साइड में आ गया यानी 100√3। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यानी दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दोनों के बीच की दूरी है x + y, यानी x का मान 100 + 100√3। ठीक है, 100 यहाँ पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जब 100 निकल गया तो रह गया 1, यहाँ से 100 निकल गया तो रह गया 1/3 मीटर। आप यहाँ पर यही इस मीनार की मतलब दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अतः AB के बीच की कुल दूरी 100 ब्रैकेट 1 + 1/√3 मीटर है। अगर आपने यहाँ पर √3 का मान रखा तो कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर के हमने 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाना चाहिए, नहीं तो इसी आधार पर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसको समझाया जाए। आज की क्लास में जो भी प्रश्न बताए गए हैं, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो वो कमेंट करके डाउट अपना क्लियर कर सकता है। धन्यवाद।